हाँ, तो बच्चों आपका बात चल में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो है वो। तो इसमें जो होता है अगला क्लाइमेटिक फैक्टर में आता है सॉयल एयर आता है वो, सॉयल एयर, और इसको हिंदी में कहते हैं मृदा वायु कहते हैं वो, मृदा वायु, या इसको हम सॉयल एयर कहते हैं। अब आती है कि मृदा वायु, इस मान लीजिए कि ये सॉयल हो गया और ये प्लांट हो गया जो है वो। तो जिस समय सॉयल में एयर की मात्रा जो होती है, ये सॉयल पार्टिकल हो गया, ये क्या हो गया, प्लांट्स हो गया, ये प्लांट्स हो गया, और ये वाला क्या हो गया, सॉयल पार्टिकल हो गए, सॉयल पार्टिकल हो गए, और ये क्या हो गया, रूट हो गया, रूट हो गया। अब आती है कि सॉयल पार्टिकल में अगर एयर मीन्स O2 की मात्रा जो है प्रॉपर अमाउंट में अगर रहेगा जो है वो, तो प्रॉपर अमाउंट में जो है अगर बच्चों एयर रहेगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो अधिक मात्रा में माने प्रॉपर अमाउंट में होता रहेगा, क्योंकि जो है O2 जो है वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स के लिए क्या होता है वो आवश्यक होता है वो। तो मीन्स क्या होता है कि O2 जो होता है इज नेसेसरी फॉर द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन माने वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए जो होता है O2 जो होता है आवश्यक होता है वो। और देखिए इसी के लिए जो होता है, जो किसान होता है वो क्या काम करता है कि इसकी बार बार गुड़ाई करता है, जिससे कि O2 जो होती है वो प्रॉपर अमाउंट में प्लांट को मिलता रहे जो है वो। अब आती है कि अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती बढ़ जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस केस में क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वह माने वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो माने इफेक्ट हो जाता है वो, और माने वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है ये हानिकारक सिद्ध होता है वो। इसलिए जो होता है सॉयल एयर माने मृदा वायु जो होती है, मृदा वायु जो होता है ये आवश्यक होता है, जो माने O2 जो होता है ये आवश्यक होता है। अब आती बच्चों अगला होता है, अगला हेडिंग आता है, नेक्स्ट हेडिंग, और उसको कहते हैं टोपोग्राफिक और फिजियोग्राफिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, और इसकी हिंदी होती है स्थलाकृत या भू आकृतिक कारक, स्थलाकृत या भू आकृतिक कारक माने टोपोग्राफिक, और इसको हम इंग्लिश में फिजियोग्राफिक फैक्टर्स कहते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें निम्न बात आती है। नंबर 1 आता है अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस माने स्थान की समुद्र तल से, इसकी हिंदी होती है स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई, और इसको हम अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस कहते हैं। और अगला होता है नंबर 2 होता है स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप मतलब ये होता है भूमि का ढलान होता है वो। और नंबर 3 होता है डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन,
और इसकी हिंदी होती है पर्वत की दिशा होता है वो। अब आती है कि अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, माने क्या मतलब, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं। तो हर एक माने कि इसमें विशेषता क्या होती है कि 165 माने 165 मीटर की, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इसका हो जाता है। तो 100 माने इसमें क्या होता है कि 165 डिग्री से माने 165 मीटर समुद्र की सतह से 165 मीटर की ऊपर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कम हो जाता है। अब आती है कि इस प्रकार से 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर इस केस में क्या होता है कि 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होता है वो गिरावट आती है वो, और O2 में भी कमी आ जाती है वो। इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं O2 को मेंटेन करने के लिए जो होता है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर माने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि विशेष ऊंचाई पर माने कि 5000 मीटर ऊंचाई पर जाने पर जो होता है हमको O2 सिलेंडर की आवश्यकता होती है। लेकिन ये सिलेंडर जो होता है 11,000 मीटर के ऊपर ये भी नहीं काम करता है वो। लेकिन अब हवाई जहाज जो होता है इसके ऊपर उड़ता है वो, तो करते क्या है कि वहाँ पर करते क्या है कि वहाँ पर जो होता है उस हवाई जहाज को एयर टाइट कर देते हैं और अंदर से जो होता है O2 की फ्लोइंग करते हैं और ऐसा क्लाइमेट कर देते हैं जिससे कि पृथ्वी के समान होता है वो। तो ये विशेषता इसको क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस कहते हैं जो है। अब आती है कि अगला हेडिंग होता है स्टीपनेस ऑफ द स्लोप्स। अब आती है कि अधिक अगर ढलवा भूमि होता है वो, जैसे अधिक ढलान जहाँ पर होता है माने वहाँ पर क्या होता है वर्षा का जल जो होता है वो कम रुकता है वो। जैसे अगर ढाल वाली भूमि होती है तो वर्षा का जल वहाँ क्या होता है वो कम ठहर पाता जो है वो। अच्छा, और इसके परिणाम क्या होता है कि उस स्थानों की मिट्टी जो होती है वो सूखी रह जाती जो है वो, ठीक है। अच्छा, और उसका परिणाम क्या हो जाता है कि यहाँ पर सॉयल इरोजन माने क्या, भूमि के कटाव। सॉइल इरोजन क्या होता है, लॉस ऑफ द जो माने कि पृथ्वी का जो भूमि का जो लेयर होता है वह कट करके परत दर परत जो है वो परत दर परत यहाँ से विदरिंग होती है वो, और लेयर दर लेयर जो होता है वह अलग होने की क्रिया को इसको क्या कहते हैं हम, सॉइल इरोजन, या इसको हम भूमि अपरदन कहते हैं जो है वो, ठीक है। और ऐसे स्थान पर क्या होता है पौधे भी क्या होते हैं वो कम उगते हैं जो है वो। अब आती है कि अगला होता है डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन। डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, और इसकी हिंदी होती है पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा, या उसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, या इसकी हिंदी होती है पर्वतों की दिशा होता है वो। अच्छा, अब आती है कि इसमें क्या होता है जो है वो, ठीक है, माने कि जहाँ पर जैसे मान लीजिए है एक पहाड़ है, माउंटेन है वो, तो जहाँ पर शुष्क हवा चलती है वो, जिस एरिया में शुष्क हवा चलती है माने ड्राई एयर होता है वो, तो ड्राई एयर होने पर जीरो फिटिक के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि जेरिक नेचर होते हैं वो। जेरिक नेचर मतलब ऐसा प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां, जिनकी लीफ जो होती हैं
वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गई हैं, वो माने कांटे में कन्वर्ट हो गई हैं, और ऐसे प्लांट को हम जेरिक प्लांट कहते हैं। वो जैसे कि इसके अंतर्गत जो है आपुंसिया माने नागफनी प्लांट आते हैं, अगला कैक्टस प्लांट आता है। तो ये सब प्लांट जो होता है वो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, और इनको हम जेरिक प्लांट्स कहते हैं। वो तो अब आती है कि ये होता है जो है वो, तो अब आती है कि इसके विपरीत दिशा में जो होता है, जहाँ पर माने प्रकाश अधिक पड़ता जो है वो, ठीक है, प्रकाश अधिक पड़ता है वो, तो वहाँ पर जो होता है वो, और मतलब इस एरिया में जो होता है वो मीजोफिटिक प्लांट्स ग्रो करते हैं। और यहाँ तक कि ये जो डायरेक्शन ऑफ माउंटेन जो होता है, ये वर्षा को, क्योंकि जो रेगिस्तान में वर्षा कम होती क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत जो होता है वह एक बैरियर के रूप में वो वर्क करता है। वो इसको क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ माउंटेन कहते हैं। वो डायरेक्शन ऑफ माउंटेन कहलाता है। वो नेक्स्ट हेडिंग होता है बायोटिक फैक्टर्स। न्यू हेडिंग आता है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स, और इसकी हिंदी होती है जैव कारक। जैव कारक, तो जैव कारक या इसको जैविक कारक कहते हैं। तो जैव कारक वह होता है जिसके अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंतर्गत जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं इन्वायरमेंट्स में, उसको हम जैव कारक या उसको हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। वो अच्छा, अब आती है कि इसमें भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं वो, जैसे कि बायोटिक फैक्टर्स में भी जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं वो जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इसकी हिंदी होती है कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे, तो कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कि कीटों का अपना आहार बनाते हैं। माने क्या मतलब कि ये ऐसे स्थानों पर ग्रो करते हैं जहाँ पर कि नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसी नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए ये इंसेक्ट्स माने कीटों का ये आहार करते हैं। वो इंसेक्टों का आहार करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जो होता है यूट्रिकुलेरिया, अगला होता है ड्रासेरा, और अगला होता है वीनस फ्लाईट्रैप। तो यूट्रिकुलेरिया, ड्रासेरा, वीनस फ्लाईट्रैप, और अगला होता है एल्ड्रोबंडा। तो ये जो प्लांट आते हैं, ये प्लांट जो होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। जैसे कि यूट्रिकुलेरिया जो होता है इसको हम पीचर प्लांट कहते हैं। ये जो होता है ये पीचर प्लांट कहलाता है, पीचर प्लांट कहते हैं इसको। अच्छा, इसकी विशेषता क्या होती है कि ये जो है इसने अपने को मॉडिफाइड कर लिया है वो। तो इसमें क्या होता है, जैसे लीफ होती है वो, तो लीफ का एक पोर्शन जिसको लीफ लैमिना कहते हैं, लीफ लैमिना होता है वो पोर्शन ये, और एक पोर्शन जो होता है इसको हम लीफ एपेक्स कहते हैं वो, और एक पोर्शन जो होता है इसको हम पेटियोल कहते हैं। तो जो ये पीचर प्लांट होता है इसको घटपर्णी बोल कहते हैं पीचर प्लांट, और ये जो होता है इसको नेपेंथीज खासियाना
नेफेंथीस खासियाना, ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम होता है वो। इसमें क्या होता है कि जो पेट्यूल होती है वह ऐसे टेंडल नुमा बन जाती है, वो ऐसे टेंडल बन जाती है वो। इसके बाद इसका जो लीफ लैमिना होता है वो ऐसा पिक्चर लाइक बन जाता है, इससे इस टाइप से। इसके बाद इसका जो लीफ पोर्शन होता है ये ऐसा एलिड टाइप बन जाता है। तो एलिड हो गया और ये पिक्चर हो गया, और ये जो पोर्शन होता है, ये जो होता है पेट्यूल पोर्शन जो है वो, ये पेट्यूल पोर्शन हो जाता जो है वो, ठीक है, और जो कि टेंडिल टाइप दिखाई पड़ता है वो, और इसको टेंडिलर पेट्यूल बोलते हैं। तो जिस समय कोई कीट आकर के यहाँ पर माउस होता है, तो इसे नॉर्मल केस में लिड जो होता है इस माउथ को कवर किया जाता है वो। लेकिन जिस समय कोई इंसेक्ट आकर यहाँ बैठ जाता है तो ये लिड ढक जाती है वो। इसके बाद इंसेक्ट जो होता है अंदर पहुँच जाता है वो, और यहाँ पर जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और इसके नाइट्रोजन को टेकअप कर लेते हैं। इसके बाद लिड ओपन हो जाता है और ये इसका रिमेनेंट पार्ट जो होता है ये बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्लांट होता है इसको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अब आती है कि नेक्स्ट आता है कि हालांकि बायोटिक फैक्टर में भी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, आप इस बारे में बात करेंगे। अब आती है कि नेक्स्ट होता है किसी स्थान पर उगने वाले पौधों में पारस्परिक संबंध। किसी स्थान पर उगने वाले पौधों में पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध माने इंटररिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि नंबर 1 आता है लाइनाज, नंबर 1 लाइनाज, ठीक है, और नंबर 2 होता है इपीफाइट्स। इपीफाइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है कि नीट हो और चाहे बोर्ड हो, हमेशा इसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता रहेगा। लाइनाज, इपीफाइट्स, और नंबर 3 होता है पैरासिटिक, पैरासाइट्स। नंबर 4 सैप्रोफाइट्स, नंबर 5 होता है सिम्बायोटिक। तो फर्स्ट होता है लाइनाज। तो ये बच्चों इसमें क्या होता है, जो बोर्ड पेपर होता है तो बोर्ड में तो इस पर शॉर्ट नोट पूछता है वो, लेकिन जब नीट पेपर होता है, नीट पे इस पे जो होता है छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लाइनाज, एपीफाइट्स, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स और सिम्बायोटिक। लाइनाज को हिंदी में कहते हैं कंठलता, कहते हैं, कंठलता कहलाता है वो। एपीफाइट्स को अधिपादक पौधे कहते हैं वो, अधिपादक पौधे। और पैरासाइट्स को परजीवी प्लांट्स कहते हैं। सैप्रोफाइट्स को मृतोपजीवी। और सिम्बायोटिक को कहते हैं सहजीवी, ठीक है। तो लाइनाज कंठलता हो गया, एपीफाइट्स मीन्स अधिपादक पौधे हो गए, और पैरासाइट्स मीन्स परजीवी हो गया, सैप्रोफाइट्स मीन्स मृतोपजीवी हो गया, और सिम्बायोटिक मीन्स क्या होता है वो, सहजीवी हो गया। तो पहला होता है लाइनाज, या उसको कंठलता कहते हैं वो। लाइनाज या जो होता है वो कंठलता, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है ये कंठलता। तो कंठलता क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कंठलता जो होता है ये
माने जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में जो होता है लाइनाज ग्रो करते हैं वो। अब आती है कि जो घने जंगल होते हैं, तो घने जंगल में जो होता है खूब ऊंचे ऊंचे ट्री होते हैं। जो घने फॉरेस्ट होता है वहाँ पर जो होते हैं ऊंचे ऊंचे ऐसे ट्री होते हैं। तो वहाँ पर झाड़ियाँ जो होती हैं वो सूर्य का माने पतली कमजोर होती हैं वो, लेकिन उनको भी सूर्य का प्रकाश चाहिए जो है वो। तो करती क्या है कि शुरू में जो होता है वो इस प्लांट से सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ती रहती हैं वो, आगे बढ़ती रहती हैं वो सपोर्ट लेकर के। लेकिन जब वो सूर्य का प्रकाश उनको प्राप्त होना शुरू हो जाता है तो बिल्कुल सीधे और इसका सपोर्ट छोड़ देती हैं। माने जो जिस प्लांट से लिपटी हुई होती हैं उसका सपोर्ट जो होता है छोड़ देती हैं वो, और स्वयं जो होता है इंडिपेंडेंट हो जाती हैं वो। तो ये जो प्लांट होता है ऐसे प्लांट को हम लाइनाज प्लांट कहते हैं। ये जो प्लांट होता है इसको हम लाइनाज प्लांट कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। तो लाइनाज में जो होता है ये बिग प्लांट्स आते हैं वो, जो कि किसी जो घने जंगल में ग्रो करते हैं वो, जो पतले कमजोर होते हैं वो, लेकिन दूसरे प्लांट से जो होता है बेस के रूप में इस सनलाइट की चाह के आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब सनलाइट मिल जाती है तो सीधे ये खड़े हो जाते हैं वो। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम लाइनाज प्लांट्स कहते हैं। तो इनको हम लाइनाज प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है एपीफाइट्स। नेक्स्ट है एपीफाइट्स, या इसको हम अधिपादप कहते हैं वो। एपीफाइट्स या इसको हम अधिपादप पौधे कहते हैं। तो एपीफाइट्स या अधिपादप, अधिपादप पौधे जो होता है जहाँ पर वर्षा होती रहती है, माने जहाँ पर रेनी मौसम होता है अधिकांशतया, वहाँ पर जो होता है ये एपीफाइट्स पौधे ग्रो करते हैं। तो अब आती है कि इसमें क्या होता है कि ये पौधे जो होता है किसी दूसरे पौधे के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि ये पौधा हो गया जो है वो, तो इसी पौधे के ऊपर जो होता है ये पौधे ग्रो करते हैं और इनको हम एपीफाइट्स पौधे कहते हैं वो। तो इस पौधे में क्या होता है, जैसे इसमें आर्किड्स पौधा आता है वो, इसमें जो होता है आर्किड्स पौधे आते हैं वो। तो अब आती है कि आर्किड्स पौधे में जो होता है दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं वो। एक तो ऐसी जड़ें होती हैं जो कि इस माने कि जो सबस्ट्रेटम आधार होता है वो, उसी आधार से चिपकी होती हैं वो, और एक चिपकी, ठीक है, तो इसको क्लिंगिंग माने कि चिपकने वाली जड़ें बोलते हैं। और एक जड़ें ऐसे होती हैं कि जो कि फ्रीली एटमॉस्फेयर में लटकी हुई होती जो है वो, और इनको जो होता है इनको हम एब्जॉर्बिंग या इसको हम एब्जॉर्बिंग रूट्स कहते हैं। अब इसको अगर जो होता है अगर इनको काटा जाए तो काटने पर क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे कि 2-3 लेयर जो होता है इस प्रकार से, जैसे एक लेयर हो गया और 2 लेयर हो गया। इस पे क्या होता है कि बेलामेंट टिश्यू पाए जाते हैं, इसको बेलामेंट टिश्यू कहते हैं। बेलामेंट ऊतक होता है और यह बेलामेंट ऊतक जो होता है डेड होते हैं वो, और ये जो डेड ऊतक होते हैं इसको बेलामेंट टिश्यू कहते हैं वो। ये क्या काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से वाटर को ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं वो। तो ये जो माने कि इसमें 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, एक तो सबस्ट्रेटम
सबस्ट्रेटम माने आधार से चिपकाने का इसको काम करती है वो। और सेकंड क्या होता है कि फ्रीली हैंगिंग होती है, माने फ्रीली जो होता है स्वतंत्र रूप से लटकी हुई होती है वो। और इनमें जो होता है बेलामेन टिश्यू होता है जो किटेड होती है। और बेलामेन ऊतक क्या काम करता है? बेलामेन ऊतक जो होता है यह एब्जॉर्बिंग इन नेचर होती है, माने कि एनवायरनमेंट से क्या करती हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके इस प्लांट को उपलब्ध कराती है। तो अब आती है कि इसके अंतर्गत जो होता है ऑर्किड्स प्लांट आते हैं। एंड एक प्लांट जो होता है ऑर्किड्स प्लांट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एपीफिटिक प्लांट्स होता है। अगला होता है पैरासिटिक प्लांट्स। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक प्लांट्स, या इसको परजीवी पौधे कहते हैं। पैरासिटिक या इसको हम परजीवी पौधे कहते हैं। परजीवी माने पैरासाइट्स, जैसा कि नाम से कह रहा है कि पैरासाइट्स और इसकी हिंदी होती है परजीवी। तो परजीवी पौधे वह पौधे होते हैं जो कि किसी दूसरे लिविंग माने जीवित जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, उसको हम परजीवी पौधे कहते हैं। वो परजीवी पौधे कहते हैं। अब आती है कि जो परजीवी होता है ये भी दो प्रकार का होता है। माने जो परजीवी होता है, पहली बात परजीवी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कि किसी दूसरे लिविंग से अपने फूड को ये टेकअप करते हैं, वो उसको हम परजीवी या पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये परजीवी जो होता है दो प्रकार के होते हैं वो। एक होता है नंबर 1 टोटल पैरासाइट्स, टोटल पैरासाइट्स। और नंबर 2 होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो टोटल पैरासाइट्स इसकी हिंदी होती है पूर्ण परजीवी। और इसकी हिंदी होती है विकल्पी परजीवी। तो पूर्ण परजीवी और विकल्पी परजीवी। तो पूर्ण परजीवी में ऐसे पौधे आते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल का अभाव होता है वो, माने कि क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोफिल का अभाव होता है वो। तो क्लोरोफिल के अभाव होने के कारण जो होता है ये अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो होता है ये इनको टोटल पैरासाइट्स कहते हैं। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 टोटल स्टेम पैरासाइट्स, माने पूर्ण तना परजीवी। और नंबर 2